नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार ही नहीं लगभग कहिए कि पूरे देश के सबसे चर्चित मामले मनीष कश्यप के मामले के बारे में। दोस्तों, कहा गया है कि देश की हालत वो है कि कौन गुणगानी करे, जब संत ही चोर हो तो कौन रखवाली करे। और ये बात हमारे बिहार पर पूरी तरह से लागू होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम वर्तमान में मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में लाए जाने के घटना के बारे में पूरा विवरण और कोर्ट के आदेश के बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी और इस शिकंजे पर हो रहे ड्रामे का एक विश्लेषण आपको बताएंगे। दोस्तों, ऐसे तो मनीष कश्यप को बिहार लाने की कयाबात बहुत दिनों से चल रही थी और बिहार के जनता में अच्छी फैन फॉलोइंग होने के कारण लोग भी उनको देखने के लिए बहुत आतुर हो रहे थे। 7 अगस्त को मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में लाया जाना था। तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को सही समय से लेकर बेतिया पहुंची और वहां बेतिया स्टेशन से ही हजारों लोगों का हुजूम मनीष कश्यप के साथ पीछे पीछे नारे लगाते हुए चलते रहा, जिसके बाद लोगों में एक उल्लास और मनीष कश्यप को एक नजर देख लेने की आतुरता थी। मनीष कश्यप को कोर्ट में गए और जज साहब के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि मेरा अपराध क्या था कि मुझे बिहार से इतना दूर इतने दिनों तक एनएसए लगा करके रखा गया। उसके बाद जज साहब ने मनीष कश्यप को बिहार में ही रहने का आदेश दिया। लेकिन अब दोस्तों, प्रशासन की करतूत और कारसाजी के अनुसार अगर समझा जाए तो एक छोटी सी घटना आपको समझ में आएगी। सिविल कोर्ट के जज के अनुसार मनीष कश्यप को बेतिया जेल में रखा जाना था, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन मिलकर के मनीष कश्यप को बेतिया से पटना बेउर जेल में लाके रखना चाहता था। और हुआ भी वही कि मनीष कश्यप को बेतिया से पटना बेउर जेल ले आया गया। लेकिन बेउर जेल के गेट पे पहुंचते ही बेउर जेल के जेलर ने मनीष कश्यप को बेउर जेल के अंदर लेने से मना कर दिया। और उसका मुख्य कारण यह था कि बेतिया कोर्ट ने बेतिया में रहने के लिए मनीष कश्यप को आदेश दिया था। इस पर बेउर जेल के जेलर का सीधा कहना था कि यह मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है, इसलिए हम मनीष कश्यप को बेउर जेल के अंदर नहीं रख सकते। और इस बात को लेकर रात को 8:30-9 बजे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मति के बाद बेउर जेल के अंदर मनीष कश्यप को रखा गया। इसको लेकर के प्रशासन ने मनीष कश्यप के सुरक्षा का हवाला दिया और बेतिया में रहना बेहतर नहीं बताया। दोस्तों, आपको बताते चले कि मनीष कश्यप एक उभरते पत्रकार के रूप में बिहार में विभिन्न मामलों में ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की एक नई मिसाल पेश करने में सफल हुए थे, जिसके बाद उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग को देख करके बिहार प्रशासन और बिहार सरकार के बहुत सारे नेताओं के नजरों में चुभने लगे। दोस्तों, एक्चुअल ड्रामा तब हो गया जब मनीष कश्यप ने बिहार के विकास पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से आधे घंटे की बाद मुलाकात की। और उस मुलाकात के बाद बिहार के सरकारी महकमे में और सरकार के बहुत सारे नेताओं के और मंत्रियों के नजरों में मनीष कश्यप कांटे की तरह चुभने लगे। उसके बाद फिर क्या था, बिहार सरकार को एक मौका चाहिए था और वो मौका तमिलनाडु में हुए मजदूरों के हमले पर, कथित रूप से हुए मजदूरों के हमले के बाद बिहार सरकार को मिल गया। और उसमें मनीष कश्यप की का समय कहिए या जो भी खराब था, एक डॉक्टर वीडियो भी पाया गया जिसको किसी एक घर में जा करके और स्टोरी के तौर पर शूट करके और घटना के तौर पे दिखाया गया था, जिसके बाद बिहार पुलिस को एक आधार मिला और उस घटना पर एफआईआर दर्ज की गई। जिसके बाद मनीष कश्यप ने बौखलाहट में फेसबुक पर आकर और लाइव रूप से उन्होंने तेजस्वी यादव जी को चैलेंज कर दिया कि यदि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 180 दिनों के बाद वो सरकार को गिरा देंगे। अब पता नहीं उनके इस वक्तव्य के कारण प्रशासन का दबाव इतना ज्यादा उन पर बढ़ा कि मनीष कश्यप को तुरंत गिरफ्तारी देनी पड़ी और उनको सरेंडर करना पड़ा।
हालांकि बिहार पुलिस ने सरेंडर करने के पहले ही मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, इस गिरफ्तारी के बाद मनीष कश्यप को बिहार में ही रखा गया, लेकिन उसके बाद तमिलनाडु में उनके द्वारा बनाए गए वीडियो के कारण लगभग 13 मामले दर्ज किए गए। उसके बाद गुजरात के एक व्यक्ति ने बार बार मनीष कश्यप के ऊपर आकर एफआईआर दर्ज करना शुरू किया। इन सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु पुलिस बिहार आती है और उसके बाद मनीष कश्यप को लेकर चली जाती है। लगभग 105 दिनों के बाद मनीष कश्यप की पुनः बिहार में एंट्री होती है और बेतिया कोर्ट में एक मामले में उनको हाजिर किया जाता है। लेकिन सबसे ताजुब की बात यह है कि पूरे बिहार से लगभग करोड़ों लोगों ने फेसबुक और हजारों लोगों ने मौका वारदात पर इकट्ठा होकर के और मनीष कश्यप का समर्थन किया। दोस्तों, एक बात मैं बताते चलूं कि न्यूज़ 555 डेज ने भी शुरुआती दौर में मनीष कश्यप के कुछ विचारों और कुछ कार्यों का विरोध किया था और आज भी न्यूज़ 555 डेज उनके कुछ विचारों और कार्यों का विरोध करता है और आयांश मामले में इकट्ठा किए गए पैसे का लेखा जोखा और हिसाब जनता के सामने रखने की मांग हमेशा से रखता आया है। हो सकता है कि मनीष कश्यप जब एक बार निश्चिंत होकर फ्री हो जाए तो इस पे वो अपनी बातों को रखें, लेकिन हम ध्यान से सुनिएगा, लेकिन हम बिहार सरकार के द्वारा किए गए ऐसे किसी कार्रवाई का समर्थन नहीं करते हैं जो जातिगत, नीतिगत और बदले की भावना से की गई हो, क्योंकि बिहार में ऐसा देखा जाता है कि बिहार में जब भी कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और बूते के बल पे अगर कोई मिसाल कायम करना चाहता है तो तरह तरह के लोग अपने राजनीतिक पैठ और रसूख का फायदा उठा करके उसको दबाने का पूरा प्रयास करते हैं और इसी तरह का प्रयास एक मनीष कश्यप के साथ किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मनीष कश्यप पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मनीष कश्यप के साथ हो रही कार्रवाई उनके द्वारा किए गए अपराधों से बहुत ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि मनीष कश्यप आने वाले समय में बिहार के एक चमकते सितारे हैं और ऐसे सितारे को किसी भी उलझन में डाल करके गर्त में पहुंचाना कहीं से उचित नहीं है। हम आज भी मनीष कश्यप के द्वारा आयांश मामले में किए गए हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस मामले में जो भी घटनाएं हुई हैं उनका हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि बिहार के जनता के 9 करोड़ रुपए का हिसाब आज भी न्यूज़ 555 डेज मनीष कश्यप और आलोक सिंह से चाहता है कि वो पैसे कहां गए। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके मेहनत के दम पे कमाए गए उसके रुतबे और रसूख या किसी भी तरह के शोहरत को बदले की भावना से अगर गिराया जाता है तो इसका समर्थन नहीं करते हैं और इस मामले में हम भी मनीष कश्यप का पूरा समर्थन करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि बिहार की राजनीति में यह पहला केस नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है कि जब भी कोई व्यक्ति आगे निकल करके और अपने को समाज के सामने या समाज की अगुवाई करना चाहता है तो समाज के वही चंद लोग जिनको न तो शिक्षा से लगाव है और ना ही किसी विकास से लगाव है, जो अपने स्वार्थ और अपने धन पैसे को बचाने के लिए राजगद्दी पर बने हुए हैं और उनके लिए पॉलिटिक्स एक सेवा नहीं बल्कि अपनी धन और संपत्ति को बचाने का सोच है, तो ऐसे लोगों को बिहार के राजनीति में रहने का कोई हक पहले से भी नहीं था और आने वाले समय में युवाओं का जो रुझान है वो ऐसे लोगों को बिहार के राजनीति में रहने नहीं देगा। आप देखते जाइए, धीरे धीरे एक मनीष कश्यप नहीं, बिहार के राजनीति में कितने मनीष कश्यप सामने आएंगे और अब बिहार को धीरे धीरे संभालेंगे, क्योंकि बिहार के युवाओं ने जितना मेहनत किया और मेहनत के बूते पर जितना वो बाहर में या बिहार में पाने में सफल हुए हैं, उनके अधिकार को बिहार में कोई भी सरकार दिलाने में सक्षम नहीं हुई है। और अब समय है कि बिहार के युवा ही बाहर आएंगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। सरकारों के भरोसे पे हमें लगता है कि बिहार के युवाओं का या बिहार का विकास होना संभव नहीं है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, पटना ब्यूरो।